सपना ने जिस तरीके से सूरज भाई को सोशल मीडिया पे बदनाम किया, सपना ने माफ़ी मांग ली। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को कि माफ़ी मांगने के जस्ट दूसरे दिन छोटी जीजी की एक वीडियो आती है, जिसमें आंटी जी ने जो है सूरज भाई को याद किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, कुछ चीज़ें भी उनके बारे में कही, आरूही को याद की। उसके बाद लगातार छोटी जीजी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि छोटी जीजी नहीं चाहती है कि ये परिवार एक हो जाए, क्योंकि सपना ने पहल कर दी, सपना बार बार पहल करती है, लेकिन ये जो छोटी जीजी हैं ये नहीं चाह रही है कि ये परिवार एक होए। तो क्या कुछ हुआ छोटी जीजी के वीडियोज़ में, क्या ऐसी चीज़ें लोगों को देखने के लिए मिली जिसके बाद छोटी जीजी को बहुत ज़्यादा लोग नफरत दे रहे हैं। तो गाइस मैं बताती हूँ आप लोगों को, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। सॉरी मेरी बिंदी गिर गई थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। सपना छोटी जीजी इनकी ही बातें करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सपना ने अभी एक वीडियो डाला हुआ था सूरज भाई के डेथ वाले दिन 10 मई को, और सपना ने माफ़ी भी मांगी उनसे, क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि जो चीज़ें वो की है वो बहुत ही गलत था। जब वो है ही नहीं तो फिर उनके बारे में इस तरीके की चीज़ें ऑडियो, जब उन्होंने गलत किया, ये चीज़ें ऑडियो देख करके समझ में आ गई कि उस परिवार में सपना के साथ बहुत गलत हुआ। पर जब वो नहीं है तो उनकी चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि जब सपना को स्टैंड लेना था, उनकी चीज़ें दिखानी थी, वो बुरे थे, खराब थे, तो पहले ही दिखाना चाहिए था जब वो थे। जब थे तो परिवार को जोड़ना चाहती थी, रखना चाहती थी कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज उनके जाने के बाद क्यों इस तरीके की ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। जो सपना को चाहने वाले थे कहीं ना कहीं वो भी नाराज़ थे, वो भी इस तरीके की चीज़ें समझा रहे थे कि सपना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेटर्स का तो पूछना ही नहीं है। तो लेकिन सपना का दिल दिमाग शायद उस टाइम पे काम नहीं किया, उसको कुछ नहीं समझ में आया। जितनी चीज़ें उसके साथ होती गई, एक के बाद एक चीज़ें खराब होती गई, बिगड़ती गई, वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं समझ रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कि कोई ऐसा नहीं है जो एक बार उसको गले लगा के कह सके कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस सास ससुर के लिए सपना उस घर में रह रही थी, उन्होंने भी उसका उस टाइम पे इतने बुरे वक्त में वो भी साथ छोड़ दिए। उन्होंने भी एक बार गले लगा के ये नहीं कहा कि सपना कोई नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। वो चीज़ें शायद सपना को खल रही थी, चीज़ें हो रही थी घर में, और उसको ऐसा लग रहा था कि पति गए तो पूरा दुनिया ही खत्म हो गया, ऐसा लगता कोई है ही नहीं उसके साथ। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें साल भर पहले तो देखा ही होगा, कितनी सारी चीज़ें हुई उसमें, कुछ चीज़ें अच्छी खराब सारी चीज़ें हो गई, उसको कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन फाइनली धीरे 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 जब वो खुद को संभाली तब उसको समझ में आया कि हाँ मतलब उससे गलतियां हुई हैं करके। तो जब 10 मई को सपना ने एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें राजवीर भाई सूरज भाई से माफ़ी मांगी, बहुत सारी चीज़ें भी लिखी कि मतलब लोग बोलते हैं इस तरीके की चीज़ें कि सपना जो है सूरज को नहीं याद करती है, भूल गई, तो ऐसा नहीं है, वो मेरे पति थे, उनके साथ बहुत सारी अच्छी यादें भी बिताई हैं। उस टाइम पे जो चीज़ें हो गई, वो गलतियां हो गई, उससे माफ़ी मांगी, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो सपना ने मतलब माफ़ी तो मांगी, क्योंकि ये चीज़ का सपना से लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सपना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सपना वो बहुत सहने वाली, बहुत समझदार, बहुत परिवार को लेके चलने वाली लड़की थी। लेकिन उसके साथ जो चीज़ें हुई, परिस्थिति जिस तरीके की आती गई, वो ऐसी बन गई तो मतलब लोगों को लगा कि कहीं न कहीं वो लोग समझ में आ रहा था कि वो फँस गई है, वो परेशान हो गई है। लेकिन अच्छे लोग अच्छे बोले, बुरे लोग बुरे बोले। लेकिन अब जब चीज़ें हुई, जब सपना ने कम्युनिटी डाली तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और लोगों को लगा कि चलो सपना हमेशा से अपनी तरफ से पहल करती ही रही है। जब भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है उसने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे आकर के। अब उसके बाद जो है छोटी जीजी का एक वीडियो आया। छोटी जीजी ने, आंटी जी थी झूले पे बैठी हुई थी, आरूही को याद की कि आरूही थी तो आरू यहाँ बैठ जाती थी, आरू झूले को पकड़ लेती थी, आरूही धक्का मारती थी और दोनों भी पीछे पीछे झूलने लगती थी झूले में मेरे साथ। मुझे ये झूला बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं बैठी रहती हूँ करके। उसमें सूरज भाई को भी याद की कि सूरज की एक वीडियो ब्लॉग आया मेरे सामने, मैं उसको देखी, मुझे ऐसा लगा कि अरे ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो गेट खोल के उस वीडियो में अंदर आ रहे थे सपना की। वो पुरानी वीडियो थी, जब 10 मई आया उस टाइम का बनाया हुआ वीडियो था। तो सामने आ गया आंटी जी के। आंटी जी देखिए, आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लगा आंटी जी को देख करके कि मतलब क्या ही किस्मत है, क्या ही कहे, मतलब उनका दुख
कान ज़्यादा लगाना भी मुश्किल है कि एक माँ ने अपने 2-2 बेटे थे, दोनों ही खो दिए करके आज वो घर, बेटे ही नहीं खोए, पूरा परिवार का ही तहस-नहस हो गया करके। बच्चे चले गए, बच्चे के जाने के बाद बच्चों के जो बच्चे थे वो भी चले गए, बहू चली, तो मतलब उसके बाद क्या हुआ ना गाइस, यहाँ पे छोटी जीजी को ना भर-भर के मतलब हेट मिलने लगा कि सपना देखो अपने साइड से चाहती है, हमेशा से सपना ने इंतज़ार किया है, सपना चाहिए है कि अंकल आंटी मतलब सपना के जो सास ससुर हैं वो सपना को बुला ले, सब चीज़ों को भूल जाए, कर जाए, हमेशा एक उम्मीद लगाई रही है। पर इधर से कभी भी कोई भी चीज़ें मतलब शायद पहल ही नहीं हुई कि ये लोग बुलाना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है। अब ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लोगों ने छोटी जीजी के ऊपर मढ़ दिया कि ये नहीं चाहती, क्योंकि 2 इंसान का अगर रिश्ता ख़राब है और तीसरा अगर उस बीच में है और वो चाहे तो रिश्ते सही हो सकते हैं, वो आपस में मिल सकते हैं, लेकिन वो तीसरे का योगदान, जो तीसरा बराबर उसका योगदान रहता है, वो चाहे तो एक भी कर सकता है, वो चाहे तो फूट पिला करके उनको एक नहीं होने देना चाहेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आंटी जी मतलब जिस तरीके से आरू आरोही को याद की, तो ये हुआ कि मतलब जब आंटी जी आरू आरोही को इतना याद करती हैं, बच्चे चले गए हैं, बच्चों के बच्चे हैं, बहू है, तो फिर क्यों नहीं चाह रही हैं आंटी जी इतना। पहलगाम में जो चीज़ें हुई उस पे भी आंटी जी ने बोला कि बॉर्डर पे जो बच्चे हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे हैं, जो माएँ बहनें बेटी बीबी जो भी हैं खो देते हैं उनको, तो कितनी सारी चीज़ें हैं उनको भी याद करके आंटी जी रोईं करके। तो जब इतनी दयालु, इतनी दयावान है आंटी, आप सब चीज़ों को समझती हैं, तो फिर अपनी बहू, अपनी पोतियों को ऐसी क्या ही गलती हो गई है सपना की, बड़े से बड़ी गलती को लोग माफ़ कर देते हैं, तो इतनी भी क्या गलती हो गई है। चलो सपना से हो गई यार, सब आजकल बोलते हैं ना अपने बच्चों से भी गलती हो जाती है तो भी उनको इंसान माफ़ कर देता है कि जाने दे करके, ये रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए करके। अगर रिश्तों से प्यार हो, कहते हैं ना कि अगर बात ज़रूरी है तो फिर इंसान को भूल जाओ, अगर इंसान ज़रूरी है तो फिर बात को भूल जाओ। तो अगर आपके लिए वो बात, वो चीज़ें इतनी बड़ी है कि आप उन रिश्तों को भूलने के लिए तैयार हो, आप आरोही आरोही को छोड़ने के लिए तैयार हो, पर बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं हो। अब तो चलो आपको बुरा लगा उस टाइम पे सपना ने जो चीज़ें की, हो सकता है सूरज भाई की जो ऑडियो लीक की, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ होगा कि मेरा बेटा है भी नहीं, मेरे बेटे की बदनामी कर दी। अब तो सपना ने माफ़ी भी मांग ली ना, और जो चीज़ें हो गई आपको अच्छे से पता है कि सब कुछ नादानी में हो गई, सब कुछ जो चीज़ें हो रही थी वो होनी नहीं चाहिए थे। प्यार या सपना का इंटेंशन वैसा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर इतनी मुसीबतें टूटी आप लोगों के ऊपर कि समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज़ें कर रही है। क्योंकि सपना, हम लोगों से ज़्यादा आप सपना को जानती होंगी कि सपना कैसी है, क्योंकि भले ही आज सपना नहीं है, लेकिन 4 साल 6 साल 8 साल कुछ समय तो सपना ने घर में दिया है ना। तो आपको पता होगा ना सपना के नेचर के बारे में कि क्या सपना ने जो किया, क्या सपना वैसी ही है या सपना वैसी नहीं है। पता होता है ना, इंसान जब हमारे साथ होता है और कोई चीज़ें अचानक से करता है और चीज़ें सामने आती है, तो फिर ये लगता है ना कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है, या तो इसकी मजबूरी परिस्थिति ने ऐसी की या किसी ने इसको भड़काया किया है, ये इंसान ऐसा नहीं है। तो आप सपना को अच्छे से जानती होंगी कि सपना कैसी है। तो अगर उससे हो गई गलती तो आज उसने माफ़ी मांग ली, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आप ही अपना बड़ा दिल रख लीजिए, माफ़ कर दीजिए आंटी जी, और बुला लीजिए आरू आरोही को। आप जब देखो ना यार, वो घर, वो झूला, वो छोटी जीजी जहाँ वीडियोस बनाती है करके, वो सपना का घर, बेडरूम, वो सारी चीज़ें देखो ना तो पूरी याद आती है कि मतलब यहाँ पे राजवीर भाई रहते थे, आरू आरोही इसी बेड पे खेलते थे, यहाँ आंगनों में रहते थे, आंटी के पीछे पीछे लगे रहते थे, आंटी जी गोद में उठाती थी, अंकल जी गोद में उठाते थे, वो सारी चीज़ें जो है याद आती हैं। तो सपना के ना माफ़ी मांगने के बाद जो है, जब छोटी जीजी की वीडियो आए तो लोग लगातार छोटी जीजी को, आंटी जी ने जिस तरीके से आरू आरोही को याद किया, तो सभी लोगों का कहनाम है, मतलब बहुत सारे लोगों का, कि ये छोटी जीजी है जो नहीं चाहती कि ये परिवार एक हो जाए, क्योंकि ये अगर चाहती तो ये परिवार ज़रूर एक हो जाता, यही नहीं चाह रही हैं। तो गाइस, क्या आप लोगों को भी लगता है कि, क्योंकि सब देखो छोटी जीजी की वीडियो जो देखती हूँ ना, उसमें बहुत मासूमियत झलकती है, पर जिस तरीके की वो कम्युनिटी डालती हैं या जिस तरीके की वो कभी कभी बातें करती हैं, उसमें बिल्कुल मासूमियत नहीं लगती है। उसमें ऐसा लगता है कि उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। जो कम्युनिटी अभी राजवीर भाई के डेथ वाले दिन लगाई हुई थी,
छोटी जीजी ने, जिसमें सपना को भी टारगेट कर दिया था, वो कम्युनिटी देख कर के बिल्कुल नहीं लगा था कि ये वही छोटी जीजी हैं जो वीडियोस में ब्लॉग में आती हैं। अभी 10 दिन पहले जब छोटी जीजी ने चीज़ें बोली कि मैंने अपने भाइयों को खो दिया, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैंने इतनी कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें देख ली, मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। वो वीडियो देखने के बाद ना मुझे बहुत रोना आया कि यार, लेकिन मैं यही बोलूँगी अंशु को कि अंशु, तुमने कुछ नहीं खोया है यार। जब तुम अपने भाइयों को खोने पे तुमको इतना दुख हो रहा है, तो सोचो जिन्होंने अपने पति खो दिए, 2-2 बार खो दिए, उनके दिल पे क्या बीतती हो, उनकी उनके पास कोई नहीं है। 2 अबोध सी छोटी-छोटी सी बच्चियाँ हैं जिनसे वो अपने दिल की बात कभी कह नहीं सकती। क्या कहेंगी? उनमें कुछ समझ ही नहीं है, वो कुछ समझा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उनसे वो कुछ कह नहीं सकती हैं। एक पति ही हो, सास ससुर परिवार था जिससे उसने उम्मीद की, वो परिवार उसको छोड़ दिया, पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि कौन सी बड़ी गलती कर दी है यार को। इतनी बड़ी गलती की तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, अगर उनसे भी माफ़ी मांगी जाए तो। वो परिवार माफ़ करने के लिए तैयार है ही नहीं। किससे कहे? जब कभी रात को सोती होगी ना, तो उसको कितनी तकलीफ़ें होती होगी कि कोई नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ तो हम कितना सोचते हैं, हम रोने लगते हैं करके। और इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, पहाड़ जैसी अभी इतनी लंबी ज़िंदगी है। अभी इतनी छोटी नहीं, भी आज आरू-आरू आज नहीं बड़ी होने वाली। आरू-आरू को बड़ी होने में बहुत समय है। तब तक निकालना कितना मुश्किल है। तो उसकी लाइफ तो बड़ी संघर्ष भरी है। सोचो, जब तुमको अपने भाई के खोने का इतना दर्द है, तो एक पत्नी को कितना दर्द होगा। तो यार, मैं अंशु तुम्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर तुमसे हो सकता है, तुम्हारे बस में है, तो कभी तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें प्यार किया होगा ना। कभी तो तुमने अपनी भाभी को कहा था ना तुमने कि मैं अपनी भाभी को माँ के जैसी मानती हूँ करके। तो प्लीज़ उसी खातिर तुम सारी चीज़ों को भूल जाओ। जब तुम्हारी भाभी आएँगी, तुम्हारे साथ रहेंगी, तो ढेर सारी नाराज़गी जता लेना, शिकायतें कर लेना कि भाभी ऐसी-ऐसी चीज़ किया आपने जो मुझे बुरा लगा किया। लेकिन अगर तुम्हारे बस में है, तुम कर सकती हो, तो मैं यही बोलूँगी कि अंकल आंटी को, उनकी बहू को एक कर दो। उन बच्चियों को उस घर में ले आओ जहाँ उन बच्चियों का अधिकार है, हक है, जहाँ बच्चियों को रहना चाहिए। आज से गाइस, मैं आप लोगों को उससे पूछना चाहूँगी, क्या आरू ही अभी छोटी है, पर आरू बड़ी है ना? क्या कभी आरू नहीं पूछती होगी कि दादी कहाँ है? हो ही नहीं सकता कि कभी नहीं पूछी होगी कि दादी कहाँ है, दादू कहाँ है, या दादी दादू के पास चलो, या दादू दादू आने रहे। भले सपना कैमरे में नहीं दिखाती है, नहीं बताती है, लेकिन ऑफ कैमरा कभी तो पूछती होगी ना। जो बच्चे रहे हैं, समझदार हैं, अचानक से उनसे उनका परिवार छूट जाए तो पूछते ना, जिस तरीके से वो पूछती है पापा कहाँ है, तो पापा को तो सपना ने बता दिया कि पापा भगवान जी के पास हैं, समझ गई। और दादा दादी के बारे में भी तो पूछी होगी ना। वो बच्ची इतनी समझदार है कि पापा के बारे में पूछ सकती है, तो जिस परिवार के साथ रही, क्या उनके बारे में नहीं पूछेगी? जरूर पूछी होगी। तो क्या बोली होगी सपना? तो यार, मैं यही है कि मतलब उस आरू आरू ही आएंगी तो ऐसे तो भले ही फ़ोटो में, तस्वीरों में दिखा देती है कि ये है तुम्हारे पापा, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन कम से कम आएगी तो बच्चे हैं ना, उनको याद ही आएगी ना, कुछ कुछ तो याद आएगी ना कि हाँ, यहाँ पे पापा रहते थे, पापा मुझे ऐसे प्यार करते थे, वैसे प्यार करते थे, गाड़ी में बैठाकर घुमाने लेके जाते थे, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें याद आएगी। पापा मुझे खिलाते थे, प्यार ही करते थे, सारी चीज़ें। तो वो उसके दिमाग में बैठी रहेगी, तो वो वहाँ से नहीं निकलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर सच में जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं कि छोटी जीजी नहीं चाहती है कि ये परिवार एक हो, छोटी जीजी नहीं चाहती कि सपना और अंकल आंटी फिर से एक हो जाएं, छोटी जीजी सपना और आरू आरू को अंकल आंटी को याद ही नहीं करने देती है, खुद ही बेटी बन के रहना। तुम बेटी हो उस घर की, अंकल आंटी ने तुम्हें भी गोद लिया है, बचपन से रखा है, तो तुम हो बेटी। पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक माँ के सिर्फ एक ही बच्चे होते हैं, और बच्चे भी तो होते हैं ना। तुम्हारी जगह तुम्हारी ही रहेगी, आरू आरूही की जगह आरू आरूही की ही रहेगी। तो अगर सच में तुम ऐसा कुछ कर रही हो, तो प्लीज़ मत करो यार। ले आओ अंकल आंटी के पास सपना को, इनको एक करवा दो अगर तुम्हारे बस में है। हो सकता है तुमसे, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनको एक कर दो और इनको आने दो, क्योंकि सपना अपने परिवार, चाहे वो कितना भी कह दे मैं बहुत खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, पर
वो अपने परिवार के साथ ही खुश रहेगी, वो उसी परिवार में खुश रहेगी। वो उनके बिना कितनी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही ज़िंदगी है, काटना पड़ेगा, बच्चों को बड़ा करना पड़ेगा, पालना-पोसना, हर दिन रोती रहेगी तो फिर अपने बच्चों को कैसे ज़िंदगी अच्छी देगी? बच्चों को कैसे सँभालेगी करके? वो आगे बढ़ रही है, पर उसको उस परिवार की ज़रूरत है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि छोटी जीजी सच में नहीं चाहती है कि ये लोग एक हो जाएँ?